ये सोचिए कि जिसके साथ मैं डांडिया खेल रही थी वो क्या शख्स है। अच्छा नहीं खेलूंगी तो कैसे खेलूंगी। और मुझे डर लगता है तो सिर्फ एक ही चीज से डर लगता है, बिग बी से, बिग बॉस से। Well, I knew him as Didibai's husband, you know. I have yet to come across a single man, woman, child who can't help but fall completely, passionately, insanely, desperately, especially hopelessly in love with him. दुनिया भर की love आप ले लीजिएगा, okay, and add some more, okay? I feel that for that person. मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। एक आदमी और एक औरत एक अलेजेड लव रिलेशनशिप में होते हैं। उनकी ये मोहब्बत कुछ रोज तो बहुत दुरुस्त तरीके से चलती है, लेकिन आउट ऑफ नोवेयर बिकॉज ऑफ सपोजिडली अनडिस्क्लोज्ड रीजंस उनका हो जाता है ब्रेकअप। आदमी इस रिलेशनशिप से कभी मूव ऑन करता है या नहीं ये तो कभी नहीं पता चलता, लेकिन ये विजिबली जरूर पता चल जाता है दैट ही हैज कैरीड ऑन विद हिज लाइफ, और वो इस रिलेशनशिप या फिर इस ब्रेकअप के बारे में कभी बात नहीं करता। बट ऑन द अदर हैंड ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जाती है दैट द वुमन इन द रिलेशनशिप नेवर रियली मूव्ड ऑन। उनके रिलेशनशिप को खत्म हुए नियरली 40 साल हो जाते हैं, बट एवरी नाउ एंड देन शी रीस्टार्ट्स द कन्वर्सेशन। लेकिन ये कहानी जितनी सिंपल साउंड करती है उतनी सिंपल है नहीं, क्योंकि जब ये दोनों रिलेशनशिप में थे तो वो आदमी ऑलरेडी मैरिड था, उसको पता था वो क्या कर रहा है, और साथ ही इस रिलेशनशिप में जो औरत थी उसको भी अच्छी तरह से पता था कि वो आदमी ऑलरेडी मैरिड है और इस रिलेशनशिप का क्या हो सकता है आगे जाकर। ये कहानी है मिस्टर अमिताभ बच्चन और रेखा जी के एक्स्ट्रा मैरिटल लव अफेयर की, जो रेखा जी आज तक खुद नहीं भुला पाई हैं, लोगों को नहीं भूलने देंगी, एंड बाय द लुक्स ऑफ इट जया जी को तो कभी भी भूलने नहीं देंगे। किसी से प्यार करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन रेखा जी विद दिस इन स्पाइट ऑफ बीइंग एन इंटेलिजेंट वुमन फेल्स टू अंडरस्टैंड कि पुरानी बातों को भुला देना अच्छा है, ना कि उनको इतना खींच लेना दैट इट बेसिकली बिकम्स योर आइडेंटिटी। हाउ मच ऑफ इट इज टू मच? क्या ये बिहेवियर इस उम्र में डिग्निफाइड है? सालों साल इस बात ने जया जी की मेंटल और मैरिटल हेल्थ पे क्या इफेक्ट किया होगा? क्या रेखा जी अकेली रिस्पॉन्सिबल है इस बिहेवियर के लिए? क्यों रेखा जी आज भी अमिताभ बच्चन के लिए अपने प्यार को व्यक्त करती जगह जगह दिखती है, लेकिन कभी भी नहीं दिखती बात करते हुए अपनी 2 फेल्ड मैरिजेस के बारे में? 1991 में रेखा जी के पति सुसाइड कर लेते हैं, लेकिन 2008 में रेखा एक फंक्शन पे पहुंच जाती हैं सिंदूर लगा के, और उस फंक्शन में अमिताभ बच्चन भी होते हैं। क्या इस सब में सबसे बड़ी गलती अमिताभ जी की है? इंटरनेट पे अगर एक तरफ रेखा जी के इस बिहेवियर को कॉल आउट करने वाले हजारों में हैं, तो दूसरी तरफ रेखा जी के इस ऑब्नॉक्शियस बिहेवियर को एनकरेज और ट्रेंड बनाने वाले लाखों में। Somehow this extremely questionable behavior is looked at as a sign of a strong independent woman who is liberated at the cost of spoiling the life of another woman. The funny thing here is कि रेखा जी का ये बिहेवियर कोई नई चीज नहीं है। She has been doing this every now and then for the past 40 years. तो बात करेंगे आज इसी टॉक्सिक रिलेशनशिप के बारे में, जिसने बॉलीवुड की वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टाइल आइकॉन्स को एक टाइम लूप में फंसा के रख दिया, और साथ ही नजर डालेंगे कि कैसे रेखा जी के इस टॉक्सिक और अनडिग्निफाइड बिहेवियर ने जया जी को बिटर बनाने में एक रोल प्ले किया, ऑनेस्टली सेइंग ओपिनियंस में। अमित जी और रेखा जी की एक साथ पहली फिल्म थी इन द ईयर 1976, दो अनजाने। एट दिस पॉइंट इन टाइम अमित जी वाज वन ऑफ द बिगेस्ट राइजिंग स्टार्स इन बॉलीवुड, एंड ऑन द अदर हैंड रेखा जी ने भी मल्टीपल बॉलीवुड फिल्म्स कर ली थी। नाउ ऑल्दो टेक्निकली रेखा जी सीनियर थी अमित जी की इन द इंडस्ट्री, लेकिन व्हाइल वर्किंग विद हिम शी वाज कंप्लीटली ब्लोन अवे एंड हाईली इम्प्रेस्ड एंड इंपैक्टेड बाय हिज वर्क एथिक। I really learned a lot. It changed my perception about what being on the sets. It was never a playground again. And this is exactly where this controversial love story started. दो अनजाने के बाद रेखा जी और अमित जी की जोड़ी सुपरहिट हुई। लोगों ने इनकी जोड़ी की केमिस्ट्री बहुत पसंद करी, और इसी के चलते इस फिल्म के बाद इन्होंने बैक टू बैक 9 फिल्में एक साथ करी। फिल्म आफ्टर फिल्म ये रिपोर्ट करा गया कि इनका जो ये एक्स्ट्रा मैरिटल लव अफेयर था ये बढ़ता ही गया। ईयर 1978 में आती है रेखा जी और अमित जी की एक पॉपुलर फिल्म मुकद्दर का सिकंदर, और इसी के साथ ईयर 1978 में ही रेखा जी का एक कंट्रोवर्शियल इंटरव्यू विद स्टारडस्ट मैगजीन कॉल्ड रेखा द गर्ल विदाउट अ कॉन्शियंस होता है रिलीज। इस इंटरव्यू में रेखा जी खुद कन्फेस करती हैं कि मुकद्दर का सिकंदर के प्रीमियर पे जब जया बच्चन ने लव मेकिंग सीन्स देखे रेखा और अमित जी के साथ में, तो वो रो रही थी। एंड आफ्टर दिस एपिसोड बात फैल जाती है इंडस्ट्री में कि जया बच्चन ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैन लगा दिया है अमित जी के ऊपर, दैट ही इज नॉट अलाउड टू वर्क विद रेखा एनीमोर। फिर जब इस बैन के बारे में एक इंटरव्यू में रेखा जी से सवाल करे गए, तो उन्होंने ये कहा कि मैंने अमिताभ
अमिताभ जी से इसके बारे में पूछा और अमिताभ बच्चन ने मेरे को ये बोला दैट आई डोंट वांट टू से अ वर्ड अबाउट दिस, डोंट आस्क मी एनीथिंग। और इसी के साथ रेखा जी ने यह भी क्लेम किया कि आउट ऑफ लव अमित जी ने 2 रिंग्स दी थी रेखा जी को, जो रेखा जी ने इस बैन के बारे में सुनने के बाद उनको वापस कर दी एंड उनको कन्वे कर दिया कि अब हमारा ब्रेकअप हो चुका है। रेखा जी एक और इंटरव्यू में कुछ बहुत ही तड़कता भड़कता क्लेम करती हैं। रेखा जी क्लेम करती हैं कि जया जी ने एक दिन उनको फोन किया और बुलाया अपने घर पे डिनर के लिए। इस डिनर पे जया जी ने रेखा जी को बात बात में ये बात समझाई कि वो माइंड नहीं करती अमित जी के रिलेशनशिप्स एज फार एज दे आर ओनली फ्लिंग्स। एंड शी आल्सो मेंशन्ड कि उनको कहीं ना कहीं इस बातचीत में ये बात समझ आ गई थी दैट जया जी इज रियलाइजिंग दिस फैक्ट कि अमित जी इमोशनली इन्वॉल्व हो रहे हैं रेखा जी के साथ इस रिलेशनशिप में एंड शी इज गेटिंग हर्ट। और ये सारी बात इन दोनों के बीच में बातों बातों में हो जाती है। अमित जी और रेखा जी के रिलेशनशिप को ये दोनों एक दूसरे के सामने मेंशन भी नहीं करते। फिर आती है यश चोपड़ा सिलसिला इन द ईयर 1981 और इस फिल्म के बारे में आज तक यही जाना जाता है दैट दिस फिल्म वाज प्योरली एंड मैसिवली प्रमोटेड ऑन द बैक ऑफ दिस लव ट्रायंगल। ईयर 1978 से ईयर 1981 के बीच रेखा जी और अमित जी के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की जो बात थी वो पूरे देश में सुर्खियों में छाई हुई थी और इसी चीज को बड़े ही स्मार्टली कैपिटलाइज करने की सोची यश चोपड़ा ने सिलसिला में। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीफ बन गया था उस टाइम व्हाइल द प्रमोशन ऑफ दिस फिल्म वाज गोइंग ऑन कि इस फिल्म की जो कहानी है वो इन तीनों के लव ट्रायंगल और स्पेशली अमित जी और रेखा जी के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे ही बेस्ड है। यश चोपड़ा ने एक इंटरव्यू में एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल चीज बताते हुए ये कहा कि सिलसिला की फीमेल लीड्स के लिए उनकी पहली प्रेफरेंस थी परवीन बाबी और स्मिता पाटिल, लेकिन फिर उनका मन बदल जाता है एंड ही वांटेड टू कास्ट जया बच्चन एंड रेखा एंड ड्यूरिंग दिस एंटायर प्रोसेस ही क्लोजली कंसल्टेड अमिताभ बच्चन एंड समहाउ ही अग्रीड। हाउ अमिताभ बच्चन इवन अग्रीड टू दिस कास्टिंग इज बियॉन्ड प्रॉब्लमैटिक बिकॉज इन द ईयर 1980 नीतू कपूर और ऋषि कपूर की शादी में रेखा जी आती हैं अपनी मांग में सिंदूर भर के। वहां पे उनकी और अमित जी की बात होती है और उस बात का एक हिस्सा होती हैं जया बच्चन भी और वो वहां पे भी रिपोर्ट करा गया कि वो बात सुनने के बाद जया जी की आंखों से आंसू निकल आते हैं। रेखा जी जया जी को बोलती थी दीदी भाई यानी कि बड़ी बहन, लेकिन वो कंसिस्टेंटली जया जी को एक ना एक इंटरव्यू में इनडायरेक्टली टारगेट करती रही। रेखा जी ने अपनी बायोग्राफी में खुद ये बात कन्फेस करी है कि एक भरे अवार्ड शो में उन्होंने जया जी को कुछ स्टेटमेंट्स देके टारगेट करने की कोशिश करी, लेकिन लोगों को बहुत लंबे टाइम तक लगता रहा कि वो स्टेटमेंट्स रेखा जी ने अमित जी के लिए बोली है। आई लुक्ड एट यू, यू टर्न्ड योर फेस अवे। व्हाई? यू फील यू आर बैडली ऑफ, बट कैन यू नॉट सी दैट माय पोजीशन इज वर्स? देयर इज डीप हर्ट इन योर गेज, बट कैन यू नॉट सी दैट द वुंड्स इन माय हार्ट आर डीपर देन योर लुक? रेखा जी इन वर्ड्स के साथ पूरी की पूरी इंडस्ट्री के सामने जया जी को यह बोलना चाहती थी कि तुम्हारा दर्द कम है और मेरा दर्द ज्यादा बड़ा है तुम्हारे से। ईयर 1984 में ड्यूरिंग एन इंटरव्यू विद द फिल्म फेयर मैगजीन रेखा जी से यह सवाल पूछा गया कि आपको कैसा लगा जब अमित जी ने पब्लिकली इस रिलेशनशिप को कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया, और इसका जवाब रेखा जी ने कुछ ऐसा दिया जिसने पूरी की पूरी इंडस्ट्री को हिला दिया। Why should he have not done it? He did it to protect his image, to protect his family and to protect his children. I think it is beautiful. I don't care what the public thinks of it. Why should the public know of my love for him and his love for me? I love him, he loves me, that's it. I don't care what anybody else thinks of this. If he had reacted the same way towards me in private, I would have been very disappointed. But has he ever done that? I ask you. So why should I care about what he says in public? I know people must be saying बेचारी रेखा पागल है, उस पर भी देखो, उसे देखो. Maybe I deserve that pity. Not that he has 10 rollicking affairs. Mr. Bachchan is still old-fashioned. He doesn't want to hurt anybody. So why hurt his wife? रेखा यहाँ पे लिटरली इस चीज को कन्फेस करती है पब्लिकली कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता इफ अमिताभ बच्चन पब्लिकली डिनाइज देयर रिलेशनशिप, क्योंकि वो प्राइवेट में तो प्यार के वादे ही करते हैं उनसे। इस इंटरव्यू के बाद लोगों को ये चीज क्लियर हो चुकी थी दैट रेखा डज नॉट केयर अबाउट व्हाट द पब्लिक थिंक्स ऑफ हर एंड शी वाज कंप्लीटली एंड ब्लाइंडली इन लव विद अमित जी, व्हिच मेड पीपल क्वेश्चन कि क्या ये प्यार है या फिर मैनिक ऑब्सेशन। सुभाष घई से लेकर अनुपम खेर तक, यहां तक कि नरगिस दत्त जिनका खुद का बहुत जबरदस्त एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहा था राज कपूर का बैक इन द डे, एवरीबडी हैड समथिंग टू से अबाउट रेखा। अगर इस मेस्ड अप और टॉक्सिक लव ट्रायंगल को आप लॉजिकली देखेंगे देन यू वुड फाइंड आउट कि द बिगेस्ट कल्प्रिट इन दिस लव ट्रायंगल वाज अमिताभ बच्चन। आई मीन, क्या उनको पता नहीं था कि चीटिंग एक चॉइस है? क्या उनको यह बात बहुत क्लियर नहीं थी कि यह अफेयर जया जी को हर्ट कर सकता है और उनके रिलेशनशिप को अनस्टेबल कर सकता है? आई एम प्रीटी श्योर दैट ही मस्ट बी वेरी वेल अवेयर ऑफ ऑल द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दिस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, लेकिन फिर भी वो एडवांसेस एक्सेप्ट करते रहे रेखा की तरफ से। वाइल फंडामेंटल लेवल पे अमित जी इज टू बी ब्लेम्ड फॉर दिस प्रॉब्लम, लेकिन रेखा जी का जो डेटिंग पास्ट रहा है वो थोड़ा बहुत प्रॉब्लमैटिक नहीं, वो एक्सट्रीमली प्रॉब्लमैटिक एंड एक्सट्रीमली इरेटिक रहा है। एंड दिस डेफिनेटली हैज सम पार्ट टू प्ले इन द मेंटल टॉर्चर दैट रेखा इन्फ्लिक्टेड ऑन जया जी ओवर द पास्ट 4 decades। रेखा जी का पहला हाईली पब्लिसाइज्ड रिलेशनशिप बॉलीवुड में था जितेंद्र के साथ, एंड दिस रिलेशनशिप डाइड अ बिटर एंड बिकॉज जितेंद्र वाज
मैरिड टू शोभा कपूर। फिर उन्होंने डेट किया एक्टर किरण कुमार को और वो रिलेशनशिप भी कुछ ज्यादा लंबा नहीं चला। किरण कुमार से ब्रेकअप के बाद सरप्राइजिंगली शी फॉल्स इन लव विद किरण कुमार बेस्ट फ्रेंड हु वाज विनोद मेहरा। कहा जाता है विनोद मेहरा और उन्होंने शादी करी, लेकिन विनोद मेहरा की मम्मी ने उनको घर से निकाल दिया चप्पल और थप्पड़ मार के, एंड शी नेवर केम बैक एंड स्टिल टू दिस डेट शी डिनाइज दैट शी वाज एवर मैरिड टू विनोद मेहरा। अमिताभ बच्चन के साथ हुए ब्रेकअप से फाइनली मूव ऑन करने के लिए शी फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफिशियली मैरिड अ बिजनेसमैन जिनका नाम था मुकेश अग्रवाल। लेकिन शॉकिंगली विद इन जस्ट 1 ईयर ऑफ देयर मैरिज मुकेश अग्रवाल आत्महत्या कर लेते हैं फांसी लगा के। रेखा ने इंटरव्यूज और अपनी बुक में भी ये चीज मेंशन करी है दैट ही वाज ऑलरेडी क्रॉनिकली डिप्रेस्ड बिफोर दे गॉट मैरिड, एंड शी आल्सो मेंशन्ड दैट जब मुकेश का बिजनेस गिरने लगा तो वो थोड़े डिप्रेशन में और चले गए और उनके पास कोई काम नहीं होता था तो वो उनके सेट्स पे आके हैंग आउट करते थे, जो रेखा को बहुत एम्बैरेस करता था। वाइल रेखा जी के हिसाब से मुकेश अग्रवाल की सुसाइड का रीजन था उनकी क्रॉनिक डिप्रेशन, लेकिन मुकेश अग्रवाल के भाई अशोक गुप्ता ने एक इंटरव्यू में पब्लिकली ये बात कही थी कि मुकेश अग्रवाल हैंडल नहीं कर पाए जो किया रेखा ने उनके साथ ही मुकेश अग्रवाल ने एक नोट भी छोड़ा था कि मेरी आत्महत्या का जिम्मेदार कोई नहीं है। देन देयर वर रूमर्स अबाउट हर डेटिंग संजय दत्त और उन दोनों की शादी हो गई है, लेकिन संजय दत्त को पब्लिकली अनाउंस करना पड़ा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इसके बाद उनकी जबरदस्त नजदीकियां रिपोर्ट करी गई विद अक्षय कुमार जो नोटेबली प्ले बॉय रहे थे अपने जमाने में। और जब रेखा और अक्षय कुमार की डेटिंग की बातें चल रही थी, अक्षय कुमार ऑफिशियली डेट कर रहे थे रवीना टंडन को। आई विल गेट माई क्लॉज इनटू हर बट अक्षय नोज हाउ टू हैंडल द सिचुएशन आई गेस। रवीना टंडन ने एक इंटरव्यू में यह तक कहा कि अक्षय कुमार का इससे कोई लेना देना नहीं था, वो तो दूर भागते थे रेखा जी से और वो रेखा जी को सिर्फ इसलिए टॉलरेट कर रहे थे क्योंकि वो दोनों साथ में एक फिल्म कर रहे थे। एंड एट वन पॉइंट इन टाइम रेखा जी अक्षय कुमार से इतना ज्यादा प्यार करने लगी कि घर से उनके लिए खाना लाने तक की बातें करने लगी। अब ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन अबाउट रेखा's मल्टीपल रिलेशनशिप्स विद मेनी अदर मेन इज वेल डॉक्यूमेंटेड एंड वेल पब्लिश्ड। लेकिन एक चीज हमारे को नजरअंदाज या फिर डिस्काउंट बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, एंड दैट इज द फैक्ट कि इंडस्ट्री बहुत जल्दी एक औरत को डिमोनाइज करती है, एक मर्द को नहीं। मल्टीपल रिलेशनशिप्स किसी के भी हो सकते हैं, चाहे वो तुम या मैं हूं या फिर कोई बड़ा सेलिब्रिटी हो। एक ही बारी में प्यार में सफल हो जाना आज भी बहुत लोगों का सपना है और रेखा जी का भी यही सपना बनके रह गया। लेकिन क्या यह बात सही है, क्या यह बात जस्टिफाइड है कि जस्ट बिकॉज किसी का प्यार असफल हो गया वो पुरानी बातों को बार बार उठा के, नियरली 40 साल हो चुके हैं, बार बार उठा के एक भरे पूरे परिवार को बार बार पोक करे? आप पिछले 40 साल में रेखा के मैक्सिमम इंटरव्यूज उठा के देख लीजिए, कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली या डायरेक्टली जया जी की मेंटल हेल्थ पे डिग लिया ही है उनकी किसी ना किसी स्टेटमेंट ने। रेखा जी को हम एक स्टाइल आइकॉन की तरह जानते हैं, वो एक लेजेंडरी फिगर है हमारे लिए, लेकिन इट हैज कम डाउन टू अ पॉइंट कि यही वाले रैंट्स बार बार इन्हीं बातों को उठा लेना उनकी आइडेंटिटी बनता जा रहा है दोबारा से। एडिंग फ्यूल टू द फायर, उनका यह बिहेवियर एक तबका सेलिब्रेट करता है इंटरनेट पर। उनकी स्टेटमेंट्स की वाहवाही करी जाती है और उनको बताया जाता है कि ये तो बहुत ही अच्छी हैं, उन्होंने तो किसी का घर नहीं तोड़ा, वो तो ये सारी बातें कर रहे हैं। इन्हीं लोगों से मैं ये बात पूछना चाहता हूं कि अगर तुम्हारा एक्स आके तुम्हारे साथ ऐसे करे, चाहे वो आदमी हो या औरत, तो तुम्हारे स्पाउस को कैसा लगेगा? और एक बात और सोचिएगा कि अगर रेखा जी की जगह कोई मेल सेलिब्रिटी होता तो क्या इंटरनेट उसके लिए इतना अनफॉरगिविंग होता जितना इंटरनेट अनफॉरगिविंग और सेलिब्रेटरी है रेखा जी की स्टेटमेंट्स के लिए? हम रेखा जी को एक स्टाइल आइकॉन, एक लेजेंड की तरह रिमेंबर करना चाहते हैं, ना कि एक मिस्ट्रेस की तरह। ये पूरी की पूरी कंट्रोवर्सी सालों पहले ही दफना दी जाती, भुला दी जाती, लेकिन रेखा जी कभी इसको भूलना ही नहीं देना चाहती और आज भी इसी बारे में बात करती रहती है। जया जी इस एनवायरनमेंट में सालों साल रही हैं, डेकेड्स तक रही हैं, तो क्या उनका बिटर होना लाजमी नहीं हो जाता? रॉकी रानी की प्रेम कहानी में भी जया जी को एक बिटर वाइफ बना दिया गया जिनके साथ उनका पति खुश नहीं है, और धर्मेंद्र जी का एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दिखा दिया गया। दिस वाज ऑल फॉर फन एंड जोक्स, लेकिन ऑन द बैक हैंड अगर आप लॉजिकली सोचिएगा, वाज दिस एक्चुअली अ जोक फॉर हर? इफ यू रियली कम टू थिंक ऑफ इट लॉजिकली, इस लव ट्रायंगल में अमित जी की भी गलती थी, रेखा जी की भी गलती थी, और विक्टिम कौन बना? जया जी, और आज भी वो विक्टिमाइज हो रही है। ऑन अ मॉरल ग्राउंड रेखा जी के पार्ट पे मुझे ये बात बहुत ही अनजस्टिफाइड लगी, बहुत ही गलत लगी, और उससे भी गलत मुझे यह लगा कि भाई लोग इस चीज को, इस बिहेवियर को एनकरेज कर रहे हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं ऑनलाइन। तो आपका क्या कहना है, आपका क्या सोचना है रेखा जी के इस बिहेवियर के बारे में? कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। कल मैं रिव्यू ड्रॉप करूंगा रामचरण की गेम चेंजर का। पर्सनली आई रियली लाइक रामचरण's एक्टिंग, और उसके बाद मैं सोनू सूद साहब की फतेह का रिव्यू ड्रॉप करूंगा। और साथ ही मैं आपको बता दूं, बहुत डिमांड थी चैनल पे मार्को के रिव्यू के लिए। फाइनली जहां मैं रहता हूं वहां पे हिंदी डब का शो लग गया है, फाइनली मुझे वो फिल्म मिल गई है, मैं वो जाके देखने वाला हूं और आपको संडे या अगले हफ्ते वो वाला रिव्यू भी दे दूंगा। तब तक के लिए मामा मियां लजानिया पप्पी, बाय बाय।